गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वस्त्रों की परिसज्जा या फिनिशेस बोल सकते हैं इसको। फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, वस्त्रों की परिसज्जा में आपको पहले भी बताया था, जितने भी हमने फाइबर किए थे उनमें आपको बताया था कि परिसज्जा क्या होती है। कताई और बुनाई के पश्चात वस्त्र लगभग क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। करघे पर से उतारे गए वस्त्र क्या हैं, पहनने के लिए उपयोगी नहीं होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ग्रे गुड्स कहते हैं। ग्रे गुड्स कहते हैं। करघे से उतारा गया वस्त्र पहनने लायक नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, ग्रे गुड्स बोलते हैं। बुनाई के दौरान इन वस्त्रों में तेल, ग्रीस, दाग धब्बे, धूल, मिट्टी इत्यादि क्या हो जाते हैं, ये गंदे और मैटमैले हो जाते हैं। और वस्त्रों की जो आकृति है वो भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, आकृति भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। सतह पर गांठें गांठें होती हैं, रोए होते हैं और फुज्जी उठी होती है, जिस कारण वस्त्र स्पर्श करने में खुरदरा और देखने में भद्दे दिखाई देते हैं। सघन बुनाई से युक्त वस्त्र चमड़े के समान कड़े दिखते हैं। उन वस्त्रों की जिनकी बुनाई सघन नहीं होती, यानी घनी बुनाई नहीं होती है, वे झिरझिरे और लिजलिजे दिखते हैं। इस प्रकार ये वस्त्र आकर्षण विहीन, भद्दे, कड़े, टेढ़े मेढ़े, गंदे और मटमैले होते हैं। अगर इन वस्त्रों को बिना परिसज्जा किए यूं ही बाजार में बिक्री हेतु भेजा जाए तो शायद कोई भी व्यक्ति इन्हें लेना पसंद नहीं करेगा। अतः तैयार वस्त्र ग्रे गुड्स पर कुछ आवश्यक और विशेष प्रकार की परिसज्जाएं देकर इनका जो रूप, रंग, इनमें क्या ला देते हैं, निखार ला देते हैं, जिससे वस्त्र के जो बाहरी स्वरूप होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है और वस्त्र देखने में सुंदर, मनोहारी एवं मन भावन लगता है। स्पर्श में कोमल, चिकना और मुलायम दिखता है, मुलायम लगता है। इस प्रकार से वस्त्रों को दोषों को दूर किया जाता है और उन दोषों को छिपाने का प्रयास किया जाता है। तो जो भी दोष वगैरह होते हैं उनको क्या किया जाता है, वस्त्र के दोषों को दूर किया जाता है और छुपाया जाता है। छुपाया जाता है, किससे छुपाया जाता है, परिसज्जा द्वारा, फिनिशिंग द्वारा वस्त्र के दोषों को दूर किया जाता है और इनको छुपाने की कोशिश की जाती है। इससे वस्त्र सभी के रुचि और पसंद के अनुरूप हो जाते, रुचि और
पसंद के अनुरूप हो जाते हैं सभी की, तथा बाजार में अधिक मूल्य और जो भी हम वांछित जो अपनी मूल्य में चाहते हैं कि इस मूल्य में मेरा कपड़ा बिक जाए, उस मूल्य में वस्त्र बिक जाता है। अगर हम वैसे बेचने जाएंगे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाएगा। इस प्रकार वस्त्रों की परिसज्जा द्वारा उनके गुणों और कार्य क्षमता में वृद्धि की जाती है। फिनिशिंग द्वारा उनके गुणों और कार्य क्षमता में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, और इससे वस्त्र है वो उपयोगी बन जाता है, काम आने वाला बन जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, फिनिशिंग की जाती है। परिसज्जा की परिभाषा क्या दी गई है, इसकी परिभाषा दी है करघे पर से उतारे गए तैयार वस्त्र पर विभिन्न विधियों के द्वारा जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, इसकी परिभाषा मैं बोल रही हूँ, आप लिखो कि क्या होती है। करघे पर से उतारे गए तैयार वस्त्र पर विभिन्न विधियों के द्वारा जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, जिससे वस्त्र का बाह्य रूप परिवर्तित होकर निखर जाता है, जिससे वस्त्र का बाह्य रूप परिवर्तित होकर निखर जाता है और गुणों में वृद्धि हो जाती है, स्पर्श में चिकना, कोमल एवं मुलायम हो जाता है, देखने में सुंदर एवं आकर्षक लगता है, वस्त्र की कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। ये क्या कहलाती है, परिसज्जा कहलाती है। ये जो परिसज्जाएं हैं वो प्राचीन काल से ही तैयार वस्त्रों के बाह्य स्वरूप को सुधारने, निखारने एवं उत्तम बनाने के लिए परिसज्जाएं की जाती हैं। तब परिसज्जा केवल कठिन मेहनत से हाथों द्वारा ही हुआ करती थी। प्राकृतिक रंगों के उपयोग से वस्त्रों को सुंदर एवं विविध रंगों में रंगा जाता है। उनको उस टाइम रंगा जाता था। वस्त्र में कड़ापन लाने के लिए मांड, स्टार्च, मांड किसको बोलते हैं, जो चावल का पानी होता है, स्टार्च भी मैदा है, जिलेटिन है, इनसे तैयार किया जाता है। चाइना मिट्टी आदि का प्रयोग किया जाता था। तो अब क्या है, कुछ आवश्यक परिसज्जाएं लगभग सभी प्रकार के तैयार वस्त्रों पर की जाती हैं, जिसे आधारभूत परिसज्जा कहते हैं। लगभग जो सभी वस्त्रों पर परिसज्जा की जाती है वो क्या कहलाती हैं, आधारभूत परिसज्जा कहलाती हैं। जैसे क्या, वस्त्र को सीधा करना, प्रेस करना, इस्त्री करना, सफेदी लाना, रोएं, गांठे तथा फुज्जी काटकर सतह को साफ करना, सतह को साफ करना, इस्त्री करना और इसमें सफेदी लाना आदि, ये जो परिसज्जाएं हैं ये बेसिक हैं, इनको करना ही पड़ता है। कड़ा करना कपड़े को, मांड देना, स्टार्च देना। कुछ परिसज्जाएं वस्त्र को कोमल, चमकदार, चिकना, सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए की जाती हैं, जिसे सजावटी परिसज्जा कहते हैं। ये तो थी आधारभूत। और कुछ वस्त्र को डेकोरेशन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सजावटी परिसज्जा कहते हैं।
कौन कौन सी परिसज्जाएं बताई? वो चिकना करना, चमकदार, सुंदर बनाना, कोमल करना, ये क्या है? सजावट के लिए होती हैं ये वाली परिसज्जाएं। इसका उद्देश्य वस्त्र को अलंकृत करना तथा आकर्षक बनाना है। वस्त्र पर कई परिसज्जाएं अग्नि अवरोधक जैसे जीवाणु परिसज्जा, कई और फिनिशेस दी जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? जीवाणु रोधक, जीवाणु रोधक परिसज्जा हो गई, और इसमें विषाणु रोधक, अग्नि अवरोधक, जल अवरोधक, एंटीबैक्टीरियल फिनिश हो गई, एंटीवायरल फिनिश है, फायर रिटार्डेंट फिनिश है, और वाटर रेपेलेंट फिनिश है। तो इस प्रकार से क्या है? ये फिनिशेस होती हैं जो कार्य क्षमता एवं गुणात्मकता में वृद्धि लाने के लिए, ये किस लिए दी जाती हैं? कार्य क्षमता में, कार्य क्षमता एवं गुणात्मकता में वृद्धि लाने के लिए। आपको पता है ये वाली फिनिशेस हैं, ये हो जो मेडिसिन हॉस्पिटल वगैरह में जो कपड़े यूज़ किए जाते हैं उन पर की जाती हैं। ये वाली फायर जो ब्रिगेड जो होता है, अग्निशमन विभाग जहाँ होता है वहाँ पर ये यूज़ की जाती हैं। ये छाते वगैरह में, टेंट वगैरह के लिए जो तिरपाल वगैरह बनते हैं उन पर ये फिनिशेस की जाती है। बरसाती कोट वगैरह होते हैं, जल अवरोधक परिसज्जा उन पर की जाती है। इस प्रकार विविध परिसज्जाओं के द्वारा वस्त्र को अधिक उपयोगी एवं कार्य क्षमता वाला बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें, ये तो थी हमारी काफ़ी सारी परिसज्जाएं थी। अब इसमें आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज मैंने थोड़ा सा इसका वस्त्र की जो परिसज्जाएं हैं इसमें आपका थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था वो करवाया है कि परिसज्जा क्या होती है, कौन कौन सी होती हैं, किस इसकी परिभाषा क्या है और किस पर्पज़ के लिए ये की जाती हैं। तो इसमें मैंने बताया था कि आधारभूत परिसज्जा होती है एक, दूसरी होती है जो बेसिक होती है, जो सभी कपड़ों पर, ग्रे गुड्स पर जो की ही जाती हैं वो कहलाती आधारभूत। कुछ परिसज्जाएं ऐसी बताई जो क्या होती है, कपड़े को आकर्षक या अलंकृत बनाने के लिए, उनको सजाने के लिए की जाती हैं, जैसे सजावटी परिसज्जाएं बताई थी। और कुछ परिसज्जाएं ऐसी थी जो कार्य क्षमता एवं गुणात्मकता में वृद्धि के लिए की जाती हैं। तो जैसे बताई थी कि जीवाणु रोधक परिसज्जा, विषाणु रोधक, जल अवरोधक, अग्नि अवरोधक और प्रकाश से सुरक्षा। तो इस प्रकार की परमानेंट प्रेस हो गई, ये सारी परिसज्जाएं क्या हैं, की जाती हैं। तो ये थी हमारी आज का परिसज्जाओं का इंट्रोडक्शन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में करेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।